सोचो, सुबह उठते ही अगर सबसे पहला काम तुम ये सोचो कि आज मैं सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा, तो साल के अंत तक क्या तुम वो इंसान बनोगे जो अभी हो? नहीं ना। तुम्हारा वर्जन कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शार्प और शांत होगा। बस फर्क इतना है कि आज तुमने एक छोटा सा कदम उठाया। यही किताब हमें सिखाती है, एटॉमिक हैबिट्स। और यही बात है जो मुझे आज आपसे शेयर करनी है। बदलाव चाहिए? आदतें बदलनी होंगी, लेकिन धीरे धीरे। हम सब सोचते हैं कि हमारी जिंदगी एकदम पलट जाए, जैसे रातों रात कोई मैजिक हो जाए और हम फर्श से अर्श तक पहुंच जाए। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं। असल जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आता है जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके सही डायरेक्शन में चलते हो। ऑथर जेम्स क्लियर ने इस किताब में एक सीधी सी बात को गहराई से समझाया है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब क्या? तुम जितना भी बड़ा सपना देख लो, अगर तुम्हारी आदतें उस सपने को सपोर्ट नहीं करती, तो वो सपना कभी हकीकत नहीं बन सकता। 1% बदलाव हर दिन, बड़ा बदलाव पूरे साल में। मान लो तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, तो एक साल में तुम अपने से 37 गुना बेहतर वर्जन बन जाओगे। लेकिन अगर हर दिन तुम 1% गिरते चले गए, तो एक साल में तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। यह किताब हमें यही लॉजिक सिखाती है कि बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है, कंसिस्टेंसी से आता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये आदतें तुम्हारी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। आदत बनाना एक स्किल है और हर कोई इसे सीख सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बनती नहीं, बनाई जाती हैं। और बनाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस 4 स्टेप्स का प्रोसेस है। क्यू, संकेत; क्रेविंग, लालच, इच्छा; रिस्पॉन्स, एक्शन; रिवॉर्ड, इनाम। अब यही 4 चीजें अगर तुम समझ जाओ, तो कोई भी आदत तुम अपनी लाइफ में जोड़ सकते हो, या कोई भी बुरी आदत को निकाल सकते हो। क्या तुम्हारी सिस्टम तुम्हारे सपने के लायक है? मान लो तुम कहते हो, मुझे फिट होना है, लेकिन तुम सुबह लेट उठते हो, हेल्दी खाना नहीं खाते और मोबाइल पे नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते हो जिम जाने की जगह। अब बताओ, तुम सच में फिट होना चाहते हो या सिर्फ सोचते हो? यही फर्क है गोल और सिस्टम में। और एटॉमिक हैबिट्स बार बार यही रिमाइंड कराती है कि गोल्स सिर्फ डेस्टिनेशन होते हैं, लेकिन सिस्टम्स वो रास्ता होते हैं जो वहां तक ले जाते हैं। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, सिस्टम चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मान लो तुम आज मोटिवेटेड होकर डिसाइड करते हो कि मैं रोज 5 बजे उठूंगा। पहले दिन तो एक्साइटमेंट में उठ जाओगे, दूसरे दिन भी शायद उठ गए, लेकिन तीसरे दिन जब अलार्म बजेगा और नींद आंखों में होगी, तब उठोगे क्या? नहीं उठोगे, क्योंकि सिस्टम नहीं है। मोटिवेशन मोमेंटेरी होती है, लेकिन हैबिट सिस्टम होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट बनाने का सबसे सही तरीका यह है कि तुम अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। मतलब, अगर पढ़ाई करनी है तो फोन को दूसरे कमरे में रखो। अगर हेल्थी खाना है तो जंक फूड खरीदना ही बंद करो। अगर सोशल मीडिया से दूर रहना है तो ऐप अनइंस्टॉल कर दो। सिस्टम बनाओ, क्योंकि सिस्टम तुम्हें पुल करता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, जो तुम बनना चाहते हो वैसी आदतें बनाओ। यह किताब सिर्फ आदतों की साइंस नहीं बताती, क्योंकि यह तुम्हें खुद को बदलने का तरीका सिखाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू अचीव, फोकस ऑन हु यू विश टू बिकम। मतलब, अगर तुम कहो मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, तो यह आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर तुम कहो मैं एक डिसिप्लिन्ड लर्नर हूं, तो अब हर दिन का एक्ट तुम्हारी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। बड़ी जीतें छोटी आदतों से आती हैं। किताब हमें सिखाती है कि हर दिन का छोटा इंप्रूवमेंट एक दिन बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है।
तुम्हारा हर रोज 10 मिनट पढ़ना, हर दिन 15 मिनट की वॉक या दिन में एक जंक फूड अवॉइड करना लंबे वक्त में बहुत बड़ा असर करता है। आदतें तुम्हारा रास्ता बदल सकती हैं अगर तुम उन्हें सीरियसली लो। तो दोस्त, एटॉमिक हैबिट्स कोई मोटिवेशनल कोट वाली किताब नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है तुम्हारी जिंदगी की सड़कों को सीधा करने के लिए। इस किताब को पढ़ना नहीं, अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि हैबिट बनाना ही एक सुपर पावर है। अब अगला चैप्टर, तुम्हारी पहली हैबिट की कहानी। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे चैप्टर 1 में क्या बात सबसे पहले सामने आती है, कैसे छोटी छोटी आदतें, चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव, हमारी जिंदगी का मोमेंटम बना देती हैं, और कैसे हम धीरे धीरे खुद को बदल सकते हैं बिना किसी ड्रामेटिक चेंज के, बस रोज 1% बेहतर बनकर। चैप्टर 1, छोटे कदम बड़ा खेल, माइक्रो बदलाव की मैजिक। अब जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन कुछ बदला ही नहीं? मान लो जिम जाना शुरू किया, डाइट शुरू की, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद कुछ नतीजा नहीं दिखा और फिर तुमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन जिंदगी, खासकर हैबिट्स का खेल, लॉन्ग टर्म पेशेंस से चलता है। आइस क्यूब का एग्जाम्पल, जब 1 डिग्री सीएर बदलता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अचानक जादू होता है। जेम्स क्लियर एक कमाल का एग्जाम्पल देते हैं। एक बर्फ का टुकड़ा, आइस क्यूब, कमरे में रखा है, तापमान है 25 डिग्री सेल्स, फिर 26 डिग्री सेल्स, फिर 27 डिग्री सेल्स। बर्फ पर कोई असर नहीं। फिर 31 डिग्री सेल्स, 32 डिग्री सेल, और फिर जैसे ही 33 डिग्री पर जाते हैं, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अब सोचो, असली बदलाव कहां हुआ? 33 डिग्री पर? नहीं भाई, हर एक डिग्री का योगदान था। 33 सिर्फ विजिबल ब्रेक थ्रू था, लेकिन पीछे की सारी मेहनत इनविजिबल बिल्डअप थी। यही है हैबिट का खेल, कंपाउंड इफेक्ट। छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ा असर करते हैं। मान लो तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बन रहे हो, तो शुरू में कोई फर्क दिखेगा नहीं, लेकिन 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, फिर 6 महीने, और जब 1 साल पूरा होगा, तुम 37 गुना बेहतर बन चुके होगे। ये है कंपाउंड इफेक्ट। जैसे पैसों पर इंटरेस्ट लगता है, वैसे ही अच्छे या बुरे हैबिट्स का इंटरेस्ट तुम्हारी लाइफ में बढ़ता है। बट उल्टा भी होता है, बुरी आदतें भी छोटे छोटे कदमों से आती हैं। मान लो हर दिन सिर्फ 10 मिनट ज्यादा सोशल मीडिया, हर दिन सिर्फ 1 बार ज्यादा मीठा खाना, हर दिन सिर्फ 1 घंटा लेट सोना। ये सब सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हें उस वर्जन में बदल देते हैं जो तुम कभी नहीं बनना चाहते थे। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। जेम्स क्लियर। फोकस करो सिस्टम पे, गोल पे नहीं। अब मान लो 2 लोगों का एक ही गोल है, वेट लॉस करना, 10 किलो घटाना, लेकिन एक बंदा सिर्फ सोचता रहता है मुझे वेट घटाना है। दूसरा बंदा रोज थोड़ी थोड़ी हेल्दी आदतें बनाता है, सुबह वॉक, हल्का खाना, नींद ठीक। अब बताओ, जीत किसकी होगी? जिसका सिस्टम स्ट्रांग है। ऑथर साफ कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। क्यों हैबिट दिखती नहीं पर जिंदगी बदल देती है? क्योंकि हैबिट धीरे धीरे काम करती है, उसका असर दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। मान लो तुम 3 महीने जिम जाओगे तो भी मिरर में बहुत फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन तुम अंदर से ज्यादा डिसिप्लिन, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करोगे। यही चीज है हैबिट की। रिजल्ट दिखने से पहले आइडेंटिटी बदलती है। प्रोग्रेस हमेशा दिखती नहीं, लेकिन बनती जरूर है। जब हम एक नई आदत शुरू करते हैं तो हम एक इनविजिबल वैली में होते हैं, जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये वो फेज होता है जहां हम मेहनत तो करते हैं पर रिजल्ट नहीं दिखता, इसलिए मायूस हो जाते हैं। पर जो लोग उस वैली को पार कर लेते हैं, वो अचानक ग्राफ को ऊपर जाते देखते हैं। जैसे बैम्बू 5 साल जमीन के अंदर बढ़ता है और फिर 6वें साल में 90 फीट ऊपर चला जाता है।
हैबिट बिल्डिंग कोई रेस नहीं है, ये एक रास्ता है जो तुम रोज चल रहे हो। अगर तुमने सही आदतें शुरू कर दी तो अब तुम सही डायरेक्शन में हो। भले ही मंजिल दूर हो, तुम सही ट्रैक पर हो। यही सबसे बड़ी बात है। यही मैसेज इस चैप्टर में दिया गया है कि फोकस करो उस प्रोसेस पर जो तुम्हें धीरे धीरे उस इंसान में बदल दे जो तुम बनना चाहते हो। चैप्टर 2 आइडेंटिटी। बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। तू क्या करता है से ज्यादा जरूरी है तू खुद को क्या मानता है। तू अगर अपनी आदतें सच में बदलना चाहता है तो सबसे पहले तुझे खुद को लेकर अपना आइडेंटिटी लेवल बदलना पड़ेगा। जेम्स क्लियर यहां एक धमाकेदार बात बोलते हैं, हैबिट्स आर नॉट जस्ट अबाउट आउटकम्स, दे आर अबाउट आइडेंटिटी। मतलब तू सिर्फ ये सोचकर आदत नहीं डाल सकता कि मुझे 10 केजी वजन घटाना है या मुझे टॉप रैंक चाहिए। तुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं एक फिट इंसान हूं या मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं। जब तेरी पहचान और आइडेंटिटी बदलती है तभी तेरी आदतें सच में टिकती हैं। 3 लेवल ऑफ बिहेवियर चेंज। समझ ले ये गेम है 3 लेयर का। जेम्स बोलते हैं कि हैबिट चेंज के 3 लेवल होते हैं। एक, आउटकम बेस्ड चेंज, सबसे ऊपर की लेयर, रिजल्ट पे फोकस करना, मुझे 10 केजी वजन कम करना है। 2, प्रोसेस बेस्ड चेंज, बीच की लेयर, सिस्टम पे फोकस करना, मुझे डेली वर्कआउट करना है। 3, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, कोर, असली खेल यहां है। खुद को क्या मानता है, मैं एक फिट इंसान हूं। ज्यादातर लोग आउटकम पे अटक जाते हैं, इसलिए उनकी आदतें टिकती नहीं। जो आइडेंटिटी पे काम करता है उसकी हैबिट्स पक्की अंदर तक घुसी हुई होती हैं। हर बार जब तू कुछ करता है तू अपनी आइडेंटिटी को वोट देता है। इमेजिन कर, तू रोज सुबह उठकर वर्कआउट करता है। हर एक सेशन तेरी आइडेंटिटी को एक वोट दे रहा है, आई एम अ हेल्दी पर्सन। तुझे जरूरत नहीं है खुद को मनवाने की, तेरे एक्शन खुद तेरे बारे में बोलने लगते हैं। सेम गोज फॉर बैड हैबिट्स। अगर तू बार बार देर से उठता है तो तू खुद को एक लेजी इंसान समझने लगता है। एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। ग्रैंड चिल्ड्रन हैबिट चाहिए तो आइडेंटिटी से शुरू कर। जेम्स बोलते हैं, अगर तू खुद को स्मोकर समझता है तो सिगरेट से दूर रहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तू बोले मैं स्मोकर नहीं हूं तो तेरी पहचान बदली। फर्क समझा? नहीं भाई, मैं स्मोक नहीं कर रहा मतलब तू स्मोकर है, बस अभी नहीं कर रहा। नहीं भाई, मैं स्मोकर नहीं हूं मतलब तेरी आइडेंटिटी बदल चुकी है। तेरी आदत तेरी पहचान के पीछे चलती है। तू खुद को दोबारा डिफाइन कैसे करे? जेम्स एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। स्टेप 1, डिसाइड करो तू कौन बनना चाहता है। जैसे मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहता हूं, मैं एक पंक्चुअल आदमी हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। स्टेप 2, प्रूव इट टू योरसेल्फ। रोज छोटे छोटे एक्शन से, सुबह उठकर टाइम पे काम करना, छोटे काम टाइम से कंप्लीट करना, खुद को रिवॉर्ड देना। हर एक्शन तेरी आइडेंटिटी को मजबूत करता है। हैबिट्स तेरी सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाती हैं। मान लो तू डेली 30 मिनट पढ़ाई करता है। धीरे धीरे तू खुद को एक सीरियस लर्नर समझने लगता है। यही पहचान तेरी बाकी डिसीजंस को भी गाइड करने लगती है। तू तब भी पढ़ेगा जब मन नहीं होगा, क्योंकि अब वो काम तेरी पहचान का हिस्सा बन चुका है। तेज हवा में भी वही ट्री टिकते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। आउटकम बेस्ड हैबिट्स हवा में लगे पत्तों जैसे होते हैं, वक्त आए तो उड़ जाते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स जड़ वाले पेड़ों जैसे होते हैं जो तूफान में भी नहीं हिलते। इसलिए अगर तू हैबिट चेंज में सीरियस है तो सबसे पहले खुद से पूछ, क्या मैं खुद को वो इंसान मानता हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब ना है तो हर दिन उस जवाब को हां में बदलने के लिए एक्शन ले। क्विक रिकैप, क्या क्या सीखा चैप्टर 2 से? हैबिट्स को टिकाने का सबसे पक्का तरीका है आइडेंटिटी बदलना। 3 लेयर होते हैं हैबिट के, आउटकम, प्रोसेस, आइडेंटिटी।
हर एक्शन तेरी नई पहचान को मजबूत करता है। तू जो बनना चाहता है उसकी तरह आज से बिहेव करना शुरू कर। आदतें टिकती हैं जब वो तेरी पहचान बन जाएं। चैप्टर 3 में क्या मिलेगा? अगले चैप्टर में ऑथर बताता है कैसे हैबिट्स बनती हैं, दी हैबिट लूप, यानी ट्रिगर, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवॉर्ड, और कैसे इस लूप को समझकर तू अपनी किसी भी आदत को बना या तोड़ सकता है। साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि माइंड कैसे काम करता है और तू उसे अपने फेवर में कैसे मोड़ सकता है। चैप्टर 3, कैसे बनती है हर आदत, द हैबिट लूप का काला जादू। तेरी हर आदत का एक सीक्रेट साइकिल होता है और वो साइकिल तुझे चला रहा है। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसे कहते हैं द हैबिट लूप, यानी ट्रिगर, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवॉर्ड। इसका मतलब तू जो भी आदत बार बार करता है वो रैंडमली नहीं होती। उसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम होता है जिसे अगर तू समझ गया तो कोई भी आदत बना सकता है या तोड़ सकता है। The टॉर पार्ट्स ऑफ एवरी हैबिट, एक आदत के पीछे की पूरी स्क्रिप्ट। जेम्स के हिसाब से हर हैबिट 4 पार्ट्स में बटी होती है। नंबर, क्यू एंड ट्रिगर, वो सिग्नल जो तुझे आदत की याद दिलाता है। एग्जाम्पल, रात के 10 बजे की क्लॉक या नोटिफिकेशन की आवाज। 12, क्रेविंग, उस ट्रिगर से पैदा होने वाली इच्छा, जैसे थोड़ी देर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूं। 3, रिस्पॉन्स, तू उस इच्छा पे जो एक्शन लेता है, जैसे फोन उठाकर स्क्रॉलिंग शुरू कर देना। 4, रिवॉर्ड, तुझे जो अच्छा फीलिंग मिलती है उस एक्शन के बाद, जैसे डोपामीन हिट, थोड़ा स्ट्रेस कम लगना। हर बार जब ये लूप पूरा होता है आदत और मजबूत हो जाती है। एग्जाम्पल, फोन बार बार क्यों उठाते हैं? चलो इसे एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रिगर, बोर्डम या फोन की हल्की वाइब्रेशन। क्रेविंग, चल कुछ देख लेते हैं, फीलिंग। रिस्पॉन्स, तूने इंस्टाग्राम खोल लिया। रिवॉर्ड, तू 10 रील्स देखकर थोड़ा अच्छा फील करता है। प्रॉब्लम, तू सोचता है मैं एडिक्ट हूं, पर असली खेल है ट्रिगर और रिवॉर्ड के बीच। तेरी आदतें तेरे एनवायरनमेंट से बनती हैं, न कि विल पावर से। जेम्स एक पावरफुल बात बोलते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब अगर तेरी सराउंडिंग्स तुझे बार बार ट्रिगर करती हैं तो हैबिट चेंज बहुत मुश्किल होगा। तेरे कमरे में अगर फोन सामने पड़ा है तो तू हर 10 मिनट में उठाएगा ही, पर अगर फोन दूसरे कमरे में है तो ट्रिगर ही नहीं होगा, क्रेविंग ही नहीं आएगी। क्रेविंग इज द इमोशन बिहाइंड द एक्शन। जेम्स बताते हैं तू आदत के पीछे के डिजायर को समझे बिना उसे बदल नहीं सकता। एग्जाम्पल, ट्रिगर, शाम को थकान। क्रेविंग, आराम चाहिए। रेस्पॉन्स, नेटफ्लिक्स या चाय। रिवॉर्ड, स्ट्रेस से छुटकारा। तो असली क्रेविंग क्या थी? शांति और आराम, ना कि नेटफ्लिक्स। मतलब अगर तू ये क्रेविंग किसी और हेल्दी तरीके से पूरी कर पाए, जैसे मेडिटेशन, 5 मिनट वॉक, तो तू नई आदत बना सकता है। हैबिट बनानी है तो ट्रिगर आसान और रिवॉर्ड मजेदार बना। जेम्स का रूल ऑफ थंब, अच्छी आदत के लिए क्यू को ऑब्वियस बना। एन एग्जाम्पल, जिम का बैग दरवाजे के पास रख। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बना। एन एग्जाम्पल, वर्कआउट के बाद फेवरेट स्मूथी। रेस्पॉन्स को इजी बना। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 2 पुशअप से स्टार्ट कर। रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बना। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टार कैलेंडर में मार्क कर। बुरी आदत तोड़नी है, क्यू को इनविजिबल बना। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया एप्स हाइड कर दे। क्रेविंग को डल बना। फॉर एग्जाम्पल, फोन ग्रे स्केल मोड पे डाल दे। रेस्पॉन्स को डिफिकल्ट बना। फॉर एग्जाम्पल, पासवर्ड्स में डिले लगा। रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना। फॉर एग्जाम्पल, गिल्ट जर्नल मेंटेन कर। शॉर्ट समरी, हैबिट लूप क्या सिखाता है? कोई भी हैबिट रैंडम नहीं होती, उसका सिस्टम होता है। हर हैबिट 4 स्टेप्स में काम करती है। ट्रिगर, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवॉर्ड।
क्रेविंग इज इक्वल्स इमोशनल नीड बिहाइंड हैबिट। ट्रिगर हटा दो तो क्रेविंग कम हो जाती है। अच्छी आदत के लिए लूप को आसान और मजेदार बनाओ, बुरी आदत के लिए लूप को इनविजिबल और पेनफुल बनाओ। रियल लाइफ ट्रिक, तेरी नई आदत किस पुरानी ट्रिगर से जोड़ी जा सकती है? जेम्स की एक सॉलिड टेक्निक है, हैबिट स्टैकिंग, यानी पुरानी आदत के बाद नई हैबिट जोड़ दो। एग्जाम्पल, ब्रश करने के बाद 1 मिनट ग्रेटिट्यूड बोलूंगा, चाय पीने के बाद 5 मिनट बुक पढ़ूंगा, लंच के बाद 10 मिनट वॉक करूंगा। इससे नई आदत के लिए ट्रिगर खुद ब खुद सेट हो जाता है और वो तेरे एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल में फिट हो जाता है। चैप्टर 4, 1% का मैजिक। छोटी जीतें कैसे बनती हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जा और तुझे कोई नहीं रोक सकता। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल देते हैं जिसे कहते हैं द 1% रूल। मतलब सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं आती, बल्कि छोटे रोज के माइक्रो इंप्रूवमेंट से आती है। और यही फर्क करता है एक एवरेज बंदे और एक लेजेंडरी परफॉर्मर के बीच। सिंपल मैथ, लाइफ चेंजिंग इंपैक्ट। जेम्स बोलते हैं, अगर तू हर दिन 1% बेटर होता है तो 1 साल में तू 37x बेहतर बन सकता है। यानी हर दिन 1.01 का मल्टीप्लायर 365 दिन बाद इक्वल टू 37.78x। और अगर तू हर दिन 1% वर्स होता है, हर दिन 0.99 का मल्टीप्लायर 365 दिन बाद इक्वल टू 0.03। मतलब तू या तो रॉकेट बन सकता है या डस्ट बन सकता है, बस अपने रोज के चॉइसेस से। क्यों ज्यादातर लोग सुधरते नहीं? क्योंकि इंप्रूवमेंट दिखता नहीं है। टफ ट्रूथ, तू 3 दिन जिम जाता है, मसल्स नहीं बनते। 5 दिन मेडिटेशन करता है, एंजाइटी फिर भी आती है। 1 हफ्ता किताब पढ़ता है, लाइफ चेंज नहीं होती। तो लोग बोलते हैं काम नहीं कर रहा और छोड़ देते हैं। पर जेम्स बोलते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी तू रोज क्या कर रहा है, वही तेरा फ्यूचर डिसाइड करता है। रियल लाइफ एनालॉजी, आइस क्यूब इमेजिन कर। एक बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर पड़ा है। तू रूम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहा है। 1 डिग्री सेल्सियस, कोई फर्क नहीं। 2 डिग्री, फिर भी कुछ नहीं। 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी नहीं। पर जैसे ही तू 0 से 1 पे जाता है, बर्फ पिघलने लगती है। सक्सेस भी ऐसे ही आती है, स्लो बिल्डअप, सडन ब्रेक थ्रू। फोकस करो सिस्टम्स पे, गोल्स पे नहीं। जेम्स एक रेवोल्यूशनरी बात बोलते हैं, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। फर्क होता है उनके सिस्टम्स में। मतलब हर स्टूडेंट चाहता है फर्स्ट रैंक, हर एथलीट चाहता है गोल्ड मेडल, हर बिजनेसमैन चाहता है प्रॉफिट। बट जीतता वही है जिसके पास एक मजबूत सिस्टम होता है। तू सिर्फ ये मत सोच मुझे फिट बनना है, सोचना चाहिए मुझे रोज क्या खाना है, कैसे चलना है, कब वर्कआउट करना है। सिस्टम इज बिन प्रोसेस, गोल इज बिन रिजल्ट। गोल खुद अचीव हो जाएगा अगर तेरा डेली सिस्टम स्ट्रांग है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, असली गेम यहां है। जेम्स के हिसाब से तू वो नहीं है जो तू करना चाहता है, तू वो है जो तू रोज करता है। मतलब तेरी आदतें तेरी पहचान को बना रही हैं। अब मान ले, अगर तू रोज लिखता है, तू एक राइटर है। अगर तू रोज जिम जाता है, तू फिट इंसान है। अगर तू हर दिन डिसिप्लिन से कुछ सीखता है, तू ग्रोथ माइंडसेट वाला है। पहले आइडेंटिटी सोचो, फिर उस आइडेंटिटी वाले इंसान की आदतें अपनाओ। एग्जाम्पल, आइडेंटिटी, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। हैबिट, मैं रोज 5 बजे उठता हूं। आइडेंटिटी, मैं काम हूं। हैबिट, मैं हर दिन 10 मिनट ध्यान करता हूं। सक्सेस इज बिल्ट अ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जेम्स कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे पैसे बचाने से वेल्थ बनती है, वैसे ही रोज थोड़ी इंप्रूवमेंट से कैरेक्टर बनता है। प्रॉब्लम,
कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे काम करता है। स्टार्ट बोरिंग लगता है, रिजल्ट्स लेट आते हैं, पर वंस इट किक्स इन मैजिक होता है। प्रैक्टिकल एक्शंस 1% बेटर कैसे बने? स्टार्ट स्मॉल, 2 मिनट हैबिट्स से शुरू कर। बी कंसिस्टेंट, मिस न कर, चाहे कम टाइम लगे। ट्रैक योर विन्स, रोज का एक छोटा सक्सेस लिख। आइडेंटिटी सेट कर, खुद से पूछ, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। शॉर्ट समरी, 1% रूल से क्या सीखा? रोज 1% बेटर होने से तू साल में 37 गुना बेहतर बन सकता है। हैबिट्स स्लो होती हैं पर कंपाउंड करती हैं। गोल मत सोच, सिस्टम पे फोकस कर। सक्सेस आती है आइडेंटिटी से अलाइंड आदतों से। चैप्टर 5, मेक इट ऑब्वियस। आदतों को ऐसा बना दे कि वो खुद ब खुद शुरू हो जाएं। आदतें दिखती नहीं, महसूस होती हैं। जेम्स क्लियर कहता है, तू अपनी आदतों को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करता। आदतें ट्रिगर होती हैं ऑटोमेटिकली, और ये ट्रिगर आता है तेरे एनवायरनमेंट, तेरे रोज के रूटीन और तेरे आसपास के सिग्नल्स से। यानी तू सोचे भी नहीं और आदत चालू हो जाती है। तो सवाल ये नहीं है सबकी तेरी मेरी आदत क्यों नहीं बन रही, बल्कि सवाल होना चाहिए कौन सी चीज मेरी आदत को ट्रिगर कर रही है या रोक रही है। क्यू, आदतों की पहली ईंट हर आदत का पहला स्टेप होता है। क्यू मतलब वो चीज जो तेरे दिमाग को सिग्नल देती है कि अब ये वाला काम करना है। एग्जाम्पल्स, सुबह उठते ही टूथब्रश दिखा, ब्रशिंग हैबिट क्यू। रात को बेड पे जाते ही फोन उठाया, स्क्रोलिंग हैबिट क्यू। शाम होते ही चाय की खुशबू आई, टी ड्रिंकिंग हैबिट क्यू। तो अगर तू कोई नई हैबिट बनाना चाहता है, सबसे पहले उसका क्यू डिजाइन करना सीख। एनवायरनमेंट डिजाइन, आदतों की असली कला। जेम्स की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यही है, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन एनवायरनमेंट। मतलब तू हैबिट के लिए खुद को पुश मत कर, बल्कि अपने आसपास की चीजों को ऐसा बना दे कि आदत खुद एक्टिवेट हो जाए। एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई करनी है, किताबें विजिबल जगह पे रख। अगर फोन कम चलाना है, फोन दूर रख। अगर हेल्दी खाना है, फ्रूट्स किचन टेबल पे रख। एक लाइन में बोलूं तो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ हैबिट, इन साइट इन एक्शन। हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदत से नई को जोड़। ये तो तगड़ी ट्रिक है भाई। जेम्स बोलते हैं, नई हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद जोड़ दे तो वो बड़ी आसानी से शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल्स, आफ्टर ब्रशिंग आई विल ड्रिंक वाटर, आफ्टर लंच आई विल वॉक 5 मिनट्स, आफ्टर ऑफिस आई विल राइट 1 जर्नल लाइन। क्यों काम करता है? क्योंकि तेरी पुरानी हैबिट ऑलरेडी ऑटोमेटिक है। अब उसमें नई चीज अटैच कर दी तो दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ती। हैबिट स्कोर कार्ड, अपने आप को बेनकाब कर। जेम्स एक पावरफुल एक्टिविटी देता है, राइट डाउन ऑल योर करंट डेली हैबिट्स। सुबह से लेकर रात तक जो भी करता है वो सब लिख। अब हर हैबिट को लेबल कर, गुड, न्यूट्रल, बैड। एग्जाम्पल, उठते ही फोन देखना, पानी पीना, घर से निकलने में देर करना, थैंक यू बोलना। फायदा, यू कांट चेंज वॉट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। जब तेरी खराब आदतें तेरे सामने लिखी होंगी तभी तू उनको बदल सकेगा। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन, प्लान बना, वेग मत रहे, तू खुद से वेग वादे करता है, कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, थोड़ा मेडिटेशन करूंगा। जेम्स बोलता है, वेग नहीं, स्पेसिफिक बन। एग्जाम्पल्स, I will study for 30 minutes at 6 a.m. in my balcony. I will meditate for 5 minutes at 9 p.m. on my bed. I will read 10 pages at 8:30 p.m. on my sofa. इससे हैबिट तेरे दिमाग में सॉलिड बुकिंग हो जाती है। लाइक कैलेंडर पे फिक्स स्लॉट। बोनस, विजुअल ट्रिगर्स और एंकर्स। कुछ और स्मार्ट ट्रिक्स जो क्यू को स्ट्रॉन्ग बना दे। विजुअल ट्रिगर्स, हैबिट से जुड़ी चीजें दिखने वाली जगह पे रख। जिम क्लोथ्स तैयार रखो, किताब टेबल पे खुली छोड़ो। एंकर्स, आदतों को सॉन्ग्स, सेंस या लाइट्स से जोड़।
एक खास म्यूजिक से पढ़ाई, लाइट डिम करके मेडिटेशन, ये सेंसरी क्यूज हैबिट को इमोशनल एंकर दे देते हैं, जो हैबिट को डीपर लेवल पे एम्बेड करते हैं। चैप्टर समरी, मेक इट ऑब्वियस से क्या सीखा। हर आदत का पहला स्टेप होता है क्यू। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन कर कि अच्छी आदतें इजी लगें। पुरानी हैबिट के बाद नई हैबिट जोड़ो इज इक्वल हैबिट स्टैकिंग। वेग मत सोच, एग्जैक्ट टाइम, प्लेस, एक्शन प्लान बना। रोज की आदतों का स्कोर कार्ड बनाओ। बेईमानी मत कर खुद से। मेक इट अट्रैक्टिव, आदतों को मजेदार बनाओ ताकि मन खुद करने लगे। जेम्स क्लियर यहां बताता है कि अच्छी आदत डालने की सबसे आसान ट्रिक है उसे इतना मजेदार बना देना कि तू खुद बोले, भाई ये तो डेली करना है। आदतें सिर्फ काम नहीं, इमोशन होती हैं। जेम्स कहता है, हम वो काम बार बार करते हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं और अवॉइड करते हैं वो काम जो बोरिंग लगते हैं। सोच, वर्कआउट शुरू करने से पहले ही मन डर क्यों जाता है? क्योंकि तेरे दिमाग में इमेज है थकाऊ, बोरिंग, पेनफुल। और इंस्टाग्राम स्क्रॉल क्यों एडिक्टिंग है? क्योंकि हर स्वाइप पर दिमाग को मिलता है डोपामीन का किक। तो ट्रिक ये है, अच्छी आदतों को अनअट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव बनाना। सीक्रेट 1, टेम्पटेशन बंडलिंग, लोभ का लगाम। जेम्स क्लियर की ये ट्रिक धांसू है। तू उस काम को पेयर कर दे जो तू करना चाहता है उस काम के साथ जो तू करना चाहिए। फॉर्मूला, VBNet कॉपी एडिट। आई विल डू थिंग आई शुड डू while doing thing I want to do। एग्जाम्पल, मैं वर्कआउट करूंगा, साथ में फेवरेट म्यूजिक सुनूंगा। मैं किताब पढ़ूंगा, अपनी पसंद की चाय पीऊंगा। मैं डिशेस धोऊंगा, फेवरेट पॉडकास्ट चलाऊंगा। रिजल्ट, अब तू बोरिंग काम को इग्नोर नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ तेरा मनपसंद मजा जुड़ा हुआ है। सीक्रेट 2, डोपामीन प्री लोडिंग। डोपामीन वो केमिकल है जो दिमाग को बोलता है, भाई ये काम रिपीट करना। इंटरेस्टिंग बात यह है, डोपामीन काम होने से पहले रिलीज होता है। जब दिमाग को उम्मीद होती है मजा आने की, तो अगली बार जब तू हैबिट प्लान करे तो उसे शुरू करने से पहले खुद को कुछ ऐसा ट्रिगर दे जो एक्साइटमेंट बनाए। एग्जाम्पल, वर्कआउट से पहले फेवरेट प्लेलिस्ट सुन। पढ़ाई से पहले 5 मिनट मोटिवेशन रील देख। मेडिटेशन से पहले सॉफ्ट लाइट और अरोमा लगा। तब तेरे दिमाग को सिग्नल मिलेगा, भाई ये काम अच्छा लगने वाला है। सीक्रेट 3, जॉइन ए ग्रुप वेयर योर डिजायर्ड हैबिट इज नॉर्मल। तेरे आसपास का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है तेरी हैबिट्स कितनी अट्रैक्टिव लगेंगी। जेम्स क्लियर कहता है, तुझे वो आदतें नेचुरली अट्रैक्टिव लगती हैं जो तेरे ग्रुप, तेरे ट्राइब, तेरे कल्चर का हिस्सा हैं। अगर तेरे दोस्त जिम जाते हैं, तू भी इंस्पायर्ड होगा। अगर घर में सब बुक पढ़ते हैं, तू भी क्यूरियस बनेगा। तो क्या करें? ऐसे लोगों से जुड़ जो तेरी डिजायर्ड हैबिट को फॉलो करते हों। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड सर्वर्स ज्वाइन कर पब्लिकली कमिटमेंट दे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सीक्रेट 4, सोशल रिवॉर्ड प्लस आइडेंटिटी का मैजिक इमेजिन कर। तू रोज सुबह उठ के जॉग पर जाता है और 10 दिन बाद लोग बोलते हैं, भाई तू तो डिसिप्लिन्ड हो गया। अब क्या होगा? तेरा दिमाग बोलेगा, ये हैबिट छोड़नी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हैबिट का हिस्सा बन गई है तेरी आइडेंटिटी। जेम्स यही कहता है, आदत अट्रैक्टिव बनती है जब वो तेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। प्रैक्टिस टिप, मोटिवेशन रिचुअल बनाओ। हर अच्छी हैबिट के पहले एक छोटा सा फन या रिलैक्सिंग रिचुअल जोड़ो ताकि दिमाग बोले, यस इसे करना कूल है। एग्जाम्पल्स, मेडिटेशन से पहले मोमबत्ती जलाना, स्टडी से पहले फेवरेट कोट पढ़ना, वर्कआउट से पहले फेवरेट गाना ब्लास्ट करना। ये रिचुअल्स दिमाग को सिग्नल देते हैं, तैयार हो जा डोपामीन के लड्डू खाने को। चैप्टर समरी, मेक इट अट्रैक्टिव में क्या सीखा?
हैबिट तभी टिकती है जब वो मन को पसंद आए। टेम्पटेशन बंडलिंग से बोरिंग काम को मजेदार बना, डोपामीन को पहले से ट्रिगर कर, एक्साइटमेंट क्रिएट कर। ऐसे लोगों के ग्रुप में जा जो वो हैबिट ऑलरेडी कर रहे हैं। अपनी आदत से एक नई आइडेंटिटी बना। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं मेडिटेट करता हूं। चैप्टर 7, मेक इट इजी। आदत को इतना आसान बना दो कि मना ही ना कर पाओ। जेम्स क्लियर कहता है, हम सबसे ज्यादा वही काम करते हैं जो सबसे आसान होते हैं, और हम छोड़ते वही काम हैं जिनमें फ्रिक्शन होता है। तो अब मिशन ये है, हार्ड चीजों को सिंपल बनाना और सिंपल को ऑटोमेटिक बनाना। ऑटोमेशन का जादू। इंसान की आदतें रोबोट जैसी होती हैं। तू जब मोबाइल उठाता है, सोच के उठाता है क्या? नहीं, वो तो एक ऑटोमेटिक इंपल्स है। जेम्स क्लियर यही बोलता है, आदतें तब पावरफुल बनती हैं जब वो सोचने की जरूरत ही ना छोड़े। जैसे ब्रशिंग, जैसे डोर लॉक करना, जैसे फोन चेक करना। अब सवाल ये है, अच्छी आदतों को भी ऐसा ऑटो पायलट पे कैसे डालें? ट्रिक 1, एनवायरनमेंट डिजाइन। माहौल को सेट कर दे। जेम्स क्लियर की सबसे पावरफुल एडवाइस, तू खुद को नहीं बदल सकता जब तक अपना एनवायरनमेंट नहीं बदलता। उदाहरण, अगर तुझे कम मोबाइल चलाना है तो नोटिफिकेशंस बंद कर। अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो फोन दूसरे कमरे में रख। अगर तुझे हेल्थी खाना है तो फ्रिज से जंक हटा दे। अगर तुझे सुबह जॉगिंग करनी है तो रात को ही शूज निकाल के रख दे। मतलब काम को इतना आसान बना दे कि तेरा दिमाग ना ही ना बोल पाए। ट्रिक 2, 2 मिनट रूल। शुरुआत करना ही जीत है। जेम्स कहता है, कोई भी नई आदत को 2 मिनट वर्जन में शुरू कर दे। बस शुरुआत हो गई तो दिमाग खुद आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल्स, मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा, मैं बस 2 मिनट किताब खोलूंगा, मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, मैं बस जूते पहन के बाहर जाऊंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं बस बैठकर 3 बार गहरी सांस लूंगा। ये छोटी शुरुआत दिमाग को डरने नहीं देती और मोमेंटम बना देती है। ट्रिक 3, रिड्यूस फ्रिक्शन। जितना आसान उतना पक्का। तू सोच, नेटफ्लिक्स देखना क्यों आसान लगता है? क्योंकि बस एक बटन दबा, आराम से बैठ, एंटरटेनमेंट चालू। और जिम क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि कपड़े बदल, बैग पैक कर, बाहर जा। जेम्स कहता है, गुड हैबिट्स को इजी बनाओ, फ्रिक्शन हटाओ। बैड हैबिट्स को हार्ड बनाओ, फ्रिक्शन बढ़ाओ। एग्जाम्पल्स, पढ़ाई करनी है, टेबल हमेशा साफ रख। ज्यादा यूट्यूब देख रहा, फोन से ऐप डिलीट कर। ज्यादा जंक खा रहा, घर में हेल्दी स्नैक्स स्टॉक कर। ट्रिक 4, हैबिट स्टैकिंग प्लस प्राइम द एक्शन। हैबिट स्टैकिंग, एक एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद नई हैबिट को जोड़ देना। एग्जाम्पल, मैथमेटिका, कॉपी एडिट। आफ्टर आई ब्रश माई टीथ, आई विल डू 2 पुशअप्स। आफ्टर आई पोर माई मॉर्निंग टी, आई विल राइट 1 लाइन इन माई जर्नल। प्राइम द एक्शन, अपने एक्शंस पहले से प्रिपेयर कर देना ताकि काम स्टार्ट करने में एफर्ट 0 लगे। एग्जाम्पल, वर्कआउट करने वाला है, मैट और बॉटल पहले से रख। बुक पढ़नी है, बुकमार्क वहीं पर लगा जहां छोड़ा था। मेडिटेशन करनी है, टाइमर और लाइट पहले से सेट। बोनस टिप, मेक इट सो इजी यू कांट से नो। जेम्स कहता है, हैबिट इतनी छोटी बनाओ कि फेल ही ना हो सको। जैसे रोज एक लाइन लिखना, रोज एक फ्रूट खाना, रोज 5 पुशअप्स करना। तू सोचेगा इतना छोटा काम क्या फर्क लाएगा? भाई, फर्क कंसिस्टेंसी से पड़ता है, इंटेंसिटी से नहीं। चैप्टर समरी। मेक इट इजी में क्या सीखा? ह्यूमन ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसीलिए सिंपल चीजों को रिपीट करता है। एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन कर कि अच्छी हैबिट्स आसान बने। 2 मिनट रूल से हर हैबिट की शुरुआत स्मॉल कर। फ्रिक्शन हटा, डिस्ट्रैक्शंस दूर कर। हैबिट स्टेकिंग
और एक्शन प्राइमिंग से डेली रूटीन बना। चैप्टर 8 मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत को इतना रिवॉर्डिंग बना दो कि दिमाग बोले और कर। जेम्स क्लियर यहां एक सीधा सा दिमागी खेल सिखाता है। हम वही काम बार बार करते हैं जिनसे हमें तुरंत खुशी मिलती है, और जिनसे लेट रिवॉर्ड मिले उनको टालते हैं। अब सोच, इंस्टाग्राम चलाने का रिवॉर्ड तुरंत डोपामीन, जिम जाने का रिवॉर्ड कई महीने बाद बॉडी बनेगी, पिज्जा खाने का रिवॉर्ड स्वाद तुरंत, ब्रोकली खाने का रिवॉर्ड मे बी हेल्थ इंप्रूव होगी कुछ महीनों बाद। प्रॉब्लम यही है, बुरी आदतें इंस्टेंटली सेटिस्फाइंग होती हैं और अच्छी आदतें डिलेड रिवॉर्ड देती हैं। तो जेम्स क्लियर का सॉल्यूशन, अच्छी आदतों में भी तुरंत सेटिस्फैक्शन डाल दे ताकि दिमाग यस बोले, लेटर नहीं। ट्रिक 1, रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। आदत के बाद छोटा सा रिवॉर्ड। जब तो कोई अच्छी हैबिट पूरी करता है तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दे। एग्जाम्पल्स, पढ़ाई की 1 घंटा, 10 मिनट फेवरेट म्यूजिक सुन ले, वर्कआउट किया, फेवरेट स्मूदी पी, मेडिटेशन किया, थोड़ी देर नेटफ्लिक्स कर। जेम्स कहता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड हैबिट लूप को पूरा करता है, जिससे दिमाग रिपीट करने की इच्छा रखता है। ट्रिक 2, हैबिट ट्रैकिंग। टिक करने की लत लगाओ। बहुत सिंपल, एक डायरी या कैलेंडर ले और जब भी आदत पूरी हो टिक लगा दे। ये छोटा एक्ट तुझे मोटिवेशन देगा। जेम्स कहता है, डोंट ब्रेक द चेन, मतलब तू लगातार 5 दिन रीड कर रहा है तो 6 दिन सिर्फ इसीलिए पढ़ लेगा क्योंकि वो चेन टूट ना जाए। एग्जाम्पल टूल, कैलेंडर, हैबिट ट्रैकर ऐप, बुलेट जर्नल। ट्रिक 3, आइडेंटिटी बेस्ड रिवॉर्ड। तेरे रिवॉर्ड सिर्फ बाहर से ना हो बल्कि अंदर से हो। जैसे, मैंने 5 दिन एक्सरसाइज किया, मतलब मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। मैं रोज पढ़ता हूं क्योंकि मैं लर्नर हूं। मैं मेडिटेशन करता हूं, मैं शांत और माइंडफुल इंसान हूं। जब आदतें तेरी आइडेंटिटी से जुड़ जाएं, तब तू उन्हें छोड़ना नहीं चाहेगा। जेम्स बोलता है, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन योर हैबिट्स बिकम पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। ट्रिक 4, बैड हैबिट को अनसैटिस्फाइंग बना दो। अब उल्टा खेल, जो बुरी आदतें हैं उनका रिवॉर्ड सिस्टम तोड़ दे। एग्जाम्पल्स, ओवर ईटिंग करता है, उसका फोटो लेकर खुद को भेज। प्रोक्रास्टिनेट करता है, अपने दोस्त को मैसेज कर मैं आलसी हूं। स्मोकिंग करता है, हर बार 100 रुपए फाइन खुद को लगा। जेम्स कहता है, पेन एक पावरफुल टीचर है। अगर तू तुरंत रिग्रेट दिखा दे बैड हैबिट के बाद, तो दिमाग उसे दोहराना नहीं चाहेगा। ट्रिक 5, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। बना तू किसी दोस्त या ग्रुप को बता, भाई मैं ये हैबिट बना रहा हूं, रोज अपडेट दूंगा। अब दिमाग बोलेगा, अगर मैं स्किप कर दूं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा, और तू आदत निभाएगा। जेम्स ने एक स्टडी में दिखाया, अगर इंसान जानता है कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी सक्सेस रेट डबल हो जाती है। बोनस टिप, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। कसम ले गेम बना। एक सिंपल सा रिटन कॉन्ट्रैक्ट बना, अगर मैंने ये आदत नहीं निभाई तो 500 रुपए फाइन दूंगा, मेरे दोस्त को ट्रीट दूंगा, खुद को एक दिन नो फोन करूंगा। ये छोटी डील्स दिमाग में प्रेशर क्रिएट करती हैं और मोटिवेशन भी। चैप्टर समरी, मेक इट सैटिस्फाइंग। इंसान वही हैबिट बार बार करता है जिससे रिवॉर्ड मिलता है। अच्छी आदतों को भी तुरंत खुशी से जोड़। हैबिट ट्रैकिंग सेटिस्फैक्शन का प्रूफ। आइडेंटिटी से हैबिट को जोड़, लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंसी। बैड हैबिट्स को पेन से जोड़ ताकि माइंड उन्हें अवॉइड करे। अकाउंटेबिलिटी और हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स कमिटमेंट बढ़ाएं। चैप्टर 9, द ट्रूथ अबाउट लास्टिंग चेंज। क्यों कुछ लोग सच में बदलते हैं और कुछ सिर्फ सोचते हैं। जेम्स क्लियर इस आखिरी चैप्टर में एक सच्ची बात कहता है, अच्छी आदतें बनाना एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। सक्सेस एक बार की जीत नहीं, वो है रोजाना की आइडेंटिटी का निर्माण। अब सोच,
लाखों लोग हर साल रेजोल्यूशंस बनाते हैं। मैं जिम जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं फोन कम चलाऊंगा। लेकिन कुछ ही लोग उस आदत को निभा पाते हैं। क्यों? जेम्स क्लियर कहता है, क्योंकि हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, प्रोसेस पर नहीं। 1. रिजल्ट्स वर्सेस सिस्टम्स। हीरो बनने का असली तरीका। जेम्स बोलता है, गोल, मैं 10 kg वेट लूज करूंगा। यह सिर्फ एक रिजल्ट है। सिस्टम, मैं हर दिन 30 मिनट वॉक करूंगा प्लस खाना कंट्रोल करूंगा। यह प्रोसेस है। अब ध्यान दे, तू अपने गोल से ऊपर नहीं उठ सकता, लेकिन अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाएगा। मतलब, अगर तेरी आदतें, सिस्टम और डेली रूटीन पावरफुल हैं, तू अपने आप सक्सेस की तरफ जाएगा, बिना गोल को बार बार देखने के। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जब मेहनत का रिजल्ट दिखता नहीं, पर अंदर कुछ बड़ा बन रहा होता है। जेम्स कहता है, हैबिट्स आर लाइक कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब, तू रोज 1% इंप्रूव करता है, पर शुरुआत में रिजल्ट दिखेगा नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ग्राफ सीधा ऊपर जाएगा। इसे कहते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जहां लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ चेंज नहीं हो रहा। पर सच्चाई, तू जिम जा रहा है, तू पढ़ाई कर रहा है, तू मेडिटेशन कर रहा है, सब कुछ अंदर बिल्ड हो रहा है, बस अभी सरफेस पे दिख नहीं रहा। विनर्स वही हैं जो इस वैली को पार कर जाते हैं। फोकस ऑन आइडेंटिटी, सिर्फ हैबिट्स नहीं, खुद को बदल। जेम्स क्लियर कहता है, डोंट फोकस ऑन अचीविंग गोल्स, फोकस ऑन बिकमिंग द टाइप ऑफ पर्सन हु कैन अचीव दोज गोल्स। मैं 90% मार्क्स लाऊंगा। गोल, मैं डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं जो रोज पढ़ता है। आइडेंटिटी, मैं 10 लाख कमाऊंगा। गोल, मैं स्मार्ट, कंसिस्टेंट काम करने वाला इंसान हूं। आइडेंटिटी, जब तेरी आदतें तेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं, तब उन्हें तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बार बार बनती है सक्सेस का एक बड़ा डेंजर भी है, कंप्लेसेंसी। तू सक्सेस पाते ही आराम करने लगेगा। जेम्स कहता है, विनर्स एंड लूजर्स बोथ स्टार्ट विद द सेम गोल्स, बट ओनली विनर्स कीप इंप्रूविंग आफ्टर विनिंग। मतलब, विराट कोहली प्रैक्टिस करना बंद नहीं करता, इलॉन मस्क हर दिन कुछ नया सीखता है, टॉप स्टूडेंट्स हमेशा रिवाइज करते हैं। तुझे भी हर लेवल पे खुद को रिफाइन करना होगा। द रियल सीक्रेट मास्टरी इज बाय चीजों में भी एक्सेलेंस। सबको नया शुरू करना अच्छा लगता है, पर सच ये है, जो लोग बोरिंग चीजों को भी रोज रिपीट कर सकते हैं, वही मास्टर बनते हैं। तू सोचेगा, यार रोज पढ़ाई, रोज जिम, रोज सेम रूटीन बोरिंग है, लेकिन यही है एटॉमिक पावर। विनर्स बोर्डम को भी रूटीन बना देते हैं। फाइनल चैप्टर समरी, द ट्रूथ अबाउट बिहेवियर चेंज। गोल्स मैटर लेस, सिस्टम्स मैटर मोर। स्मॉल हैबिट्स इक्वल्स कॉम्पाउंडिंग ग्रोथ। आइडेंटिटी बेस्ड चेंज इक्वल्स लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस। कीप गोइंग इवन व्हेन रिजल्ट्स डोंट शो। रिफाइन, अपग्रेड, रिपीट। एक्सीलेंस इक्वल्स बोरिंग कामों को कंसिस्टेंट तरीके से करना। बोनस क्लोजिंग, फाइनल टेक अवे फॉर 2। भाई, अब तू ये पूरी जर्नी समझ चुका है। जेम्स क्लियर की ये किताब कोई मोटिवेशनल जोश वाली किताब नहीं थी, ये एक ब्रेन रीवायरिंग मैनुअल थी। तू चाहे जिम फ्रीक बनना चाहता हो, या टॉपर, या बिजनेस किंग, सबकी शुरुआत छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट्स से होती है। तू आज जो कर रहा है, वही तेरी फ्यूचर आइडेंटिटी बना रहा है। रोज 1% बेटर बन और तू खुद मिरेकल बन जाएगा। फाइनल रैप अप, एटॉमिक हैबिट्स का महामंत्र, छोटे बदलावों से बड़ी जीत। जेम्स क्लियर ने इस किताब के जरिए तुझे हैबिट्स की दुनिया में एंट्री नहीं दी, बल्कि तुझे सिखाया कैसे तू अपने ही दिमाग को दोबारा डिजाइन कर सकता है, और वो भी
कोई मोटिवेशनल कोट से नहीं, बल्कि प्योर साइंस, साइकोलॉजी और प्रूवन रिसर्च के साथ। अब मैं तेरे लिए इस पूरी किताब का एक एक्शन ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हूं, जो तू आज से ही यूज कर सकता है। एटॉमिक हैबिट्स एक्शन ब्लूप्रिंट, स्टेप बाय स्टेप प्लान। स्टेप 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सोचने से पहले कि क्या करना है, ये सोच, मैं कौन बनना चाहता हूं? मैं पढ़ाकू बनना चाहता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूं, मैं फिट और एनर्जेटिक इंसान हूं। हर आदत को आइडेंटिटी से जोड़। स्टेप 2, मेक इट ऑब्वियस। फर्स्ट लॉ, अपनी अच्छी आदतें नजर में रख। एग्जाम्पल, किताब बिस्तर के पास रख, जिम बैग दरवाजे के पास रख, मेडिटेशन ऐप होम स्क्रीन पर रख। बुरी आदतों को छुपा दे, जैसे फोन को दूर रख, नोटिफिकेशन ऑफ कर। स्टेप 3, मेक इट अट्रैक्टिव। सेकेंड लॉ, आदत को मजेदार बना। एग्जाम्पल, पढ़ाई के बाद चॉकलेट, वर्कआउट के बाद पसंदीदा म्यूजिक, गोल पूरा किया तो यूट्यूब रिवॉर्ड। ये ब्रेन को डोपामिन देता है और हैबिट जल्दी बनती है। स्टेप 4, मेक इट इजी। थर्ड लॉ, मुश्किल हैबिट नहीं, आसान शुरुआत कर। सिर्फ 5 मिनट पर, सिर्फ 10 पुशअप, सिर्फ एक पैराग्राफ लिख। जेम्स कहता है, स्टार्ट सो स्मॉल दैट इट्स इम्पॉसिबल टू फेल। स्टेप 5, मेक इट सैटिस्फाइंग। फोर्थ लॉ, सक्सेस का सिग्नल देना जरूरी है। एग्जाम्पल, हैबिट ट्रैकर टिक कर, कैलेंडर पे क्रॉस लगा, दोस्त को बताकर खुद को अकाउंटेबल बना। ये तुझे डेली मोटिवेशन देगा। हैबिट लूप रिमाइंडर, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हर हैबिट एक लूप में चलती है। क्यू, ट्रिगर, क्रेविंग, डिजायर, रिस्पॉन्स, एक्शन, रिवॉर्ड, फील गुड। अगर तू इस लूप को समझकर डिजाइन करेगा तो तू खुद की हैबिट्स का मास्टर बन जाएगा। बोनस, एडवांस टिप्स बाय जेम्स क्लियर। एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। जिम पास होगा तो जाना आसान, दोस्त पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ाई नेचुरल। डोंट ब्रेक द चेन। एक दिन स्किप हुआ, कोई बात नहीं, 2 दिन स्किप मत करना, वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। हैबिट स्टैकिंग, तो ब्रश करूंगा, उसके बाद 1 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। ये तरीका लेजर शार्प कंसिस्टेंसी बनाता है। जिंदगी बदलने के थी गोल्डन रूल्स बाय जेम्स क्लियर। बी 1% बेटर एवरी डे। छोटा सुधार, लंबा असर। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। रोजाना की कोशिश ही मिरेकल बनती है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। सिर्फ सपना मत देख, सिस्टम बना। अब बारी है तेरी। तू अब सिर्फ एक रीडर नहीं है, तू एक हैबिट इंजीनियर बन चुका है। इस किताब ने तुझे वो टूल दिए हैं जिनसे तू किसी भी फील्ड में मास्टर बन सकता है। पढ़ाई, फिटनेस, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, माइंडसेट। तुझे सिर्फ रोज 1% बेटर बनने की जिद रखनी है। क्लोजिंग मैसेज, तू मिरेकल है, बस रोज दोहराता रहे। अगर तू आज से अगले 1 साल तक सिर्फ 1% बेहतर होता गया तो 1 साल बाद तू वही इंसान नहीं रहेगा, तू उसका 36 गुना बेहतर वर्जन बन जाएगा। एटॉमिक हैबिट्स इज इक्वल टू एटॉमिक पावर। अब ये सवाल मत पूछ, क्या ये काम करेगा? अब बोल, मैं रोज 1% बेटर बनूंगा। भाई, अब तक तूने सुना कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी जीतों की नींव बनती हैं। तूने समझा, हर दिन के छोटे चॉइसेस तेरे फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल अब भी यही है, क्या तू सिर्फ सुनने आया था या कुछ बदलने भी? किताबें डायरेक्शन देती हैं, लेकिन ड्राइव तो तुझे ही करनी है भाई। तो आज एक बुरी आदत छोड़ और कल से एक अच्छी आदत शुरू कर। शुरुआत छोटी कर, 10 मिनट जल्दी उठ, 5 मिनट खुद पे काम कर। कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। जेम्स क्लियर ने कहा था, हर एक एक्शन उस इंसान की तरफ वोट है जो तू बनना चाहता है। अब फैसला तेरा है, तू किस वर्जन की तरफ वोट डाल रहा है। अगर ये वीडियो तेरे दिल तक पहुंचा हो तो लाइक मार दे, कमेंट करके बता तेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है और सब्सक्राइब कर ले ऑडियो बुक 170 सेन को, क्योंकि यहाँ हर किताब नहीं,
तेरी जिंदगी बदलती है। अगली किताब, अगला माइंडसेट अपग्रेड, जल्द आ रहा है। ऑडियो बुक 177, जहां किताबें नहीं, जुनून सुनाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।